हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर में। तो आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर 2066 में। तो मेरे YouTube चैनल का नाम है, इसको सर्च कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम पढ़ेंगे, कल हमने 2023 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चन कर लिए थे। हम आज पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में आए हुए क्वेश्चन, क्लास 10 चैप्टर 14 पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हो मेरे पास पूरे 5 साल के पेपर है। अब देखो यहाँ पर एक पांचे को पेगने पर कुल परिणाम, एक पांचे को पेगने पर अभाज्य संख्या आने पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आने वाला क्वेश्चन है। 3 या 4 बार आ चुका है। एक पांचे को पेगने पर कुल परिणाम कितने जाएंगे? 6 का 1, 6 × 1 6। मैंने एक पासा बना दिया। अतः संभावित परिणाम कितने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। सूत्र लगा दीजिए, घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बटा घटना के पक्ष में कुल परिणाम। एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है बता देता हूँ। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग ले जाना चाहिए। मैं यहाँ सीधे तौर पे कहूँ कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग और किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 2, अब 2 में किसका भाग जाता है? 2 का भी जाता है, 1 का जाता है। तो एक तो स्वयं संख्या है और एक 1 है। इसमें कहूँ कि 10, तो एक बार संख्या होगी 10। अब 10 में 2 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो एक बार संख्या नेगेटिव। तो अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं चाहिए। अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? 3 2 3 5। तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? 3। अनुकूल परिणाम 3 है, उपल परिणाम कितने? 6। तो यहाँ चल जाएगा 1/2। सवाल नंबर 1 हो चुका है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। एक नंबर में ऐसा सवाल है, एक के लिए मैं 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस केले में से एक गेंद अगर चाहे ये इसकी क्या रहता है कि ये गेंद लाल होगी? ये सवाल है। चलो सवाल पढ़ते पहले। देखो और मैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर मुझे बताओ 3 लाल गेंद कितनी है? लाल है 3 और काली गेंद कितनी है? 5। तो कुल गेंद कितनी जाएगी? 8। सवाल पूछा लाल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है? 3 और कुल गेंद कितनी? 8। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन लिखने के नंबर मिलते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं। चलो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे इसको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रकार के हर बार आ रहे हैं। 2022 में आया सवाल है 1 नंबर। कितने नंबर में आया था? 1 नंबर में। लाल येलो संख्या 3, काली येलो 5। लाल गेंद की संख्या होगी, काली गेंद की संख्या होगी। अतः कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 कितनी जाएंगे? 8। अब पहला सवाल लालू, सूत्र लगा देना तुम।
एक नंबर में सूत्र लगाने हैं तुम्हें। लाल गेंद पानी के अनुकूल परिणामों की तो पी हो लाल गेंद। तो लाल गेंद कितनी है? कुल गेंदें कितनी? 8। ये इसका आंसर है। फिर समझ देता हूँ, देखो एक गेंद में कितनी गेंदें? 3 तो लाल है और काली गेंद कितनी है? 5। तो कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 8। इसने पूछा कि ये गेंद लाल हो, तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 3/8। अगर सवाल में से पूछा कि काली गेंद आने की प्रायिकता, तो काली गेंद कितनी है? 5। कुल गेंदें 8। तो काली गेंद आने की प्रायिकता ये हो जाती है, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है। तो ये सवाल का आंसर था। अब करेंगे आगे का सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2 नंबर में आया सवाल है। 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। तो मैं समझा देता हूँ पहले क्या है। 2 खिलाड़ी ए और बी, 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये क्या है कि एक मैच जीतने की प्रैक्टिस कितनी देर? एक मैच जीतने की प्रैक्टिस देर के 0.62। तो बी के मैच जीतने की प्रैक्टिस क्या होगी? तो मैंने कहा कि 2 खिलाड़ी हैं, अगर ए मैच जीतेगा तो बी मैच हार जाएगा। तो यहाँ पर पूछा कि बी के मैच जीतने की प्रैक्टिस, मतलब मुझे कुल मिला के बात ये है कि अगर मुझे बी को मैच जिताना है तो ए को मैच हराना पड़ेगा। मतलब मुझे सबसे पहले ए के मैच हारने की प्रैक्टिस निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकालते ए के मैच हारने की प्रैक्टिस। तुमको बताया कि ए के मैच किसी घटना की घटित होने और नई घटित होने का योग कितना होता है? 1। मतलब एक मैच जीतने की प्रायिकता और एक मैच हारने की प्रायिकता कितना होगा? इनका योग 1। तो जीतने की प्रायिकता दे रखी है, अभी लिखना मत। 1 - 0.62। तो मुझे पता लग गया कि एक मैच हारने की प्रायिकता कितनी? 0.38। ये बार किसको दर्शाता है? नहीं को। मतलब एक मैच हारने की प्रैक्टिस 0.38 है। तो मैंने कहा अगर ए मैच हार चुका होगा तो बी मैच जीतेगा। इसका मतलब कि बी के मैच जीतने की प्रैक्टिस ए के मैच हारने की प्रैक्टिस के बराबर होगी। तो यहाँ पर आंसर कितना जाएगा? 0.38। मतलब बी के मैच जीतने की प्रैक्टिस 0.38 हो जाएगी। समझ गए? तो चल करते इस सवाल को। अब दिया है क्योंकि मैच जीतने कितनी देर के 0.62 ज्ञात करना है। बी के मैच जीतने की प्रायिकता, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो किसी भी घटना की घटित होने या यानी देते हैं एक के मैच जीतने की प्रायिकता, एक के मैच हारने की प्रायिकता। एक मैच जीतने और एक मैच हारने की प्रायिकता का कितना होगा? 1। अब सबसे पहले एक मैच जीतने की प्रायिकता यानी कि 0.62 और टी मैं यहाँ डायरेक्ट ई नोट लिख देता हूँ। इसका मतलब एक मैच हारने की प्रायिकता है। तो कितना जाएगा? 0.38 से है 1। यहाँ पर पॉइंट की बात कितनी है? 2, तो यहाँ भी 2 जीरो लगा दूंगा। 0.62 10 9 0। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो आंसर कितना जाएगा? 0.38। मैं लिख देता हूँ ए ऑफ ए के मैच हारने की
प्रायिकता कितनी दे रखी है 0.38। हाँ तो ए के मैच हारने की प्रायिकता बी के मैच जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। तो लिख देता हूँ मैं ई ओ बी के मैच जीतने की प्रायिकता किसके बराबर होगी, ए के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर होगी। तो बताओ ए के मैच हारने की प्रायिकता कितनी 0.38। तो देखो बी के मैच जीतने की प्रायिकता ए के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर होगी और ए के मैच हारने की प्रायिकता कितनी 0.38। मतलब बी के मैच जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 0.38। ई ओ बी के मैच दो लगा देना, दो चीज जीतने की कितनी जाएगी 0.38। एक बार फिर सुन लेता हूँ। देखो दो खिलाड़ी ए और बी इसका एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, ज्ञात करना है बी के मैच जीतने की प्रायिकता। तो ए के मैच जीतने की और ए के मैच हारने की, किसी घटना के घटित होने और नहीं घटित होने का योग कितना होता है 1। तो यहाँ ए के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है और मैंने ए के मैच हारने की प्रायिकता ई मान ली, इग्नोर, इसका मतलब हारने की प्रायिकता। ए के मैच हारने की प्रायिकता 0.38 होगी। अब देखो अगर ए मैच हारा होगा तो जीतेगा कौन, बी। तो ए के मैच हारने की प्रायिकता 0.38 है। अब देखो बी के मैच जीतने की प्रायिकता ए के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर होगी, जो कितने 0.38। मतलब बी के मैच जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 0.38। ये सवाल का आंसर है। अब करते हैं आगे के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हमने 2022 में आए क्वेश्चन कर लिए। अब माध्यमिक परीक्षा 2019 में जो क्वेश्चन आए थे देख लो, पेपर 2019 का है। ये 2019 के पेपर है मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूँ। 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं था कोविड की वजह से, फिर 19 का पेपर है। देखो 2019 का पेपर है। तो करते हैं, इसमें 3 सवाल आए थे, इसमें 2 तो से मैंने करवा दिए, इस टाइप के थे, बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2019 का क्वेश्चन है, 3 नंबर में आया हुआ था क्वेश्चन। एक कार्ड में एक के लिए 15 कार्ड है, इसे मैं लिख देता हूँ, समझा रहा हूँ अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक तेरे में कुल कितने कार्ड है, 15 कार्ड है। संख्या कितने 15 तक जैसे कार्ड होते हैं ना, ये कार्ड ऐसे। तो उसने पूछा तेरे में से यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक वर्ग संख्या। तो पहले हम बात करते हैं अवध संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी का भाग आगे नहीं जाना। 2 3 5 7 9 तो गिनी, 11 13, ये 1 से लेकर 15 तक ये कितनी संख्या, 3 और 3 6। तो अनुकूल परिणाम कितने 6, कुल परिणाम कितने 15। काट दो, ये 2 बार हो रही है 5 बार। दूसरा सवाल, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 1 से लेकर 15 तक 2 से विभाजित संख्या कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 और 14। तो इन संख्याओं की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है 7, अनुकूल परिणाम कितना है 15। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि एक अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और 2 से विभाजित एक सम संख्या, एक विषम संख्या, इस प्रकार के जो सवाल है काफी ज्यादा बार आ रहे हैं। बड़े सवाल आने की संभावना बहुत कम लग रही है मुझे। तो आपको इसी प्रकार के सवालों की तैयारी करनी है। अब चलो 3 नंबर के सवाल आए तो कैसे लिखते हैं और 3 नंबर आपको किस प्रकार से मिलेंगे वो देखते हैं। और आप पूरे 2019 तक के 18 तक के पेपर कर ही लेना, ताकि बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं। 2022 21 और 23 24 के बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो इनको कर लिया करो ताकि तुम्हें हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले एक पेज में कार्ड आता है, कार्ड कितने हैं, एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मतलब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, सूत्र लगा देंगे प्रायिकता का।
घटना के पक्ष में सूत्र तुम्हें बार बार लगाना। अभी 3 नंबर का सवाल आया है, तो इसका मतलब तुम्हें आधा नंबर तो सूत्र के मिल जाएंगे। अब पहला सवाल करते हैं, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? पहले संख्या के बारे में 2, 3, 5, 7, 11 अतः अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? 6। P ऑफ 1 अभाज्य। अब बताओ अभाज्य संख्या कितनी है यहाँ पर? 6। और कुल परिणाम मतलब कुल संख्या कितनी है? 15। काट उसको किससे काटोगे? 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। पहला सवाल हो चुका है। अब दूसरा सवाल, एक विषम संख्या। तो पहले हम स्थिति के बारे में देखते हैं। विषम संख्या कौन से? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ पर कुल स्थिति कितनी है? अब देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या। कितनी है? 7। तो P ऑफ 1 विषम संख्या 7/15 और इसका आंसर है। तो हमने दोनों सवाल कर लिए। एक बार फिर समझा देता हूँ, तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। एक तेले में कुल कार्ड कितने में आती है बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत न आए। ये इस कार्ड में इसमें बहुत सारे कार्ड है। ये तेला ऐसे देख सकते हो तुम, तेला। इसमें ना अक्सर अंकित 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे अक्सर 15 तक है। अब देखो, तो यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि एक अभाज्य संख्या निकले और एक दोषी अभाज्य संख्या निकले। तो चलिए तो मिटा देता हूँ समझाने के लिए बने हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कुल कार्ड कितने? 15। पूरे 15 कार्ड लिखने हैं तुम्हें। अगर तुम्हें पूरे 3 नंबर चाहिए तो किस प्रकार सवाल को लिखना है ताकि तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटे। कुल कार्ड कितने? 15। अतः कुल परिणाम कितने जाएंगे? 15। सूत्र तुम्हें लगाना है, घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बटा घटना के पक्ष में कुल परिणाम। पहला सवाल पूछे अभाज्य संख्या, और सभी दोस्तों को अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। ये सारी संख्या ऐसी जिनमें स्वयं सिर्फ इस जो स्वयं संख्या है उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो मतलब ऐसी संख्या इसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, एक का तो जाता ही है। तो ये असल में अभाज्य संख्या है। पहले तुम्हें अभाज्य संख्या के बारे में लिखना है कि संख्या कौन कौन सी, डायरेक्ट इसमें लिख देना अच्छे, ताकि एग्जाम में को पता ही नहीं लगे कुछ ये संख्या कौन कौन सी लिस्ट बचे हैं। तो इनको लिखना है। ये अनुकूल परिणामों स्थिति है कि कौन कौन सी स्थिति है। और ये अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी होगी? 6। P ऑफ एक अभाज्य संख्या कितने? अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम कितने? 15। 3 से काट देना तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। दूसरा, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का बाद कुल घाट होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 7। एक विषम संख्या 7/15। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम 2018 में आया हुआ एक सवाल है। उसके बाद ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 2018 में आएंगे सवाल। अब पढ़ेंगे माध्यमिक परीक्षा 2018 में आया क्वेश्चन। मैं 18 तक की क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद की क्वेश्चन मेरे पास, उसके बाद के पेपर मेरे पास नहीं है। तो आप 18 तक की पेपर देख लेना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये भी 3 नंबर में आया सवाल है। कितने नंबर में? 3 नंबर में। पहले सवाल 3 नंबर के आते थे और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो ये तेले वाला है, गेंदे वाला जो सवाल है कि तेले में इतनी गेंदे हैं, ये सवाल हर बार आ रहे हैं। गेंदे वाला सवाल हर बार आता है, तो इसको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना ताकि आपके नंबर अच्छे से आए। एक तेले में एक सफेद गेंद, 2 काली गेंद और 3 लाल गेंदे। सफेद एक तो सफेद है, 2 काली है और 3 लाल गेंदे। मैं बता दूं कि सफेद गेंद कितनी है। अब मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ सफेद गेंद है 1, काली गेंद कितनी है
2 और लाल गेंद कितनी है 1। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएगी 3 और 5 1 6। अब देखो क्या सवाल पूछा, शॉर्ट में कर देते हैं। पहला गेंद सफेद हो तो गेंद सफेद कितनी है 1, 1/6। दूसरा गेंद काली न हो, गेंद काली न हो मतलब कौन सी गेंद हो लाल और सफेद, तो कितनी हो जाएगी 3 और 1 4/6 2/3। तीसरा सवाल गेंद लाल हो तो लाल गेंद कितनी है 3, तो 3/6। ऐसे भी कर सकते हो, गेंद सफेद होने की प्रायिकता 1/6, लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/6 और अगर काली गेंद पूछेगी तो काली गेंद आने की प्रायिकता 2/6 काट देना इसको। तो इसे सिंपल सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं। अब करते इसको स्टार्ट करना। और यहाँ पर तुम्हें ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऐसे कर दिया सवाल को तो नंबर मिल जाएंगे, पूरे सवाल मिले तुम्हें नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे लिखने के। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला सफेद गेंदों, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है 1। काली गेंदों की संख्या कितनी है 2 और लाल गेंदों की संख्या कितनी है 2। कुल गेंदों की संख्या 1 + 2 + 3 बराबर कितनी जाएगी 6। अब सूत्र लगा देंगे बार प्रायिकता का। मैंने कहा सूत्र तो तुम्हें रटना ही है बार बार, रटना अनुकूल परिणाम घटना के पक्ष में सूत्र लिख दिया। अब सवाल 3 सवाल पूछे, हम करते हैं। पहला सवाल क्या पूछा हो, गेंद सफेद हो, तो कितनी गेंद सफेद है 1। अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे 2। तो पी ऑफ सफेद गेंद कितनी है 1 और कुल गेंदें कितनी है 6। तो पहले सवाल का आंसर हो चुका है। अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल पूछा है गेंद काली न हो, ढंग से समझा करो, यहाँ पर काली न हो। क्या लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, काली न हो। तो पहले देखते कि काली गेंदें कितनी है। काली गेंदों की संख्या कितनी मेरे पास, काली गेंद की संख्या 2। हाँ, मुझे काली गेंद ना हो, काली गेंद न हो। अगर मैं कुल गेंदें 6 है, अगर इन 6 गेंदों में से मैं काली गेंद को हटा दूंगा तो बची गेंदें कौन सी रहेगी, लाल गेंद और सफेद गेंद। तो ये जो गेंदें काली नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे, कुल गेंदें माइनस कुल गेंदों की संख्या माइनस काली गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है आपका, काली गेंदों की संख्या कितनी है 2। तो यहाँ काली गेंद ना हो तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे 4। अनुकूल परिणामों की संख्या 4। तो पी वो काली गेंद न हो तो अनुकूल परिणाम 4, अनुकूल परिणाम कितने 6 काट देना 2/3 इसको 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 के 6। तीसरा सवाल है गेंद लाल, तो लाल गेंद के अनुकूल, लाल गेंद कितनी है आपका, तो पी ऑफ अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, तो पी ऑफ गेंद लाल
लाल गेंद कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर 3 और ये 6। काट देना इसको, किससे कटेगा ये 3 से काट दो, 3 निकल 3 3 दूनी 6। अब इसका कंप्लीट हो चुका है और ये पूरे मैंने 2024 से लेकर 2018 तक के पूरी क्वेश्चन करवा दिए है। 2020 के अलावा 2020 में कोविड की वजह से पेपर नहीं हुए थे, वो डायरेक्टली प्रमोट किए थे बच्चों को। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। एक बार क्वेश्चन एक थैले में 1 सफेद गेंद, 2 लाल गेंद और 3 काली गेंद है। तो इस गेंदे में से इस थैले में से एक गेंद याद रखना निकल जाती है, एक थैला होगा ऐसे उसमें से। अब देखो तो गेंद सफेद हो, गेंद काली ना हो और गेंद लाल हो। तो देखो सफेद गेंद की संख्या कितनी और साथ के साथ इन क्वेश्चनों को लिख लेना ताकि जब एग्जाम हो ना उसे पहले करके चल जाना ताकि नंबर अच्छे आ जाए। सफेद गेंदों की संख्या 1, काली गेंदों की संख्या 2, लाल गेंदों की संख्या 3, मतलब कुल गेंदों की संख्या कितनी जाएगी 1 + 2 + 3 6। घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बटा घटना के पक्ष में कुल परिणाम में सूत्र लगाना है। तो रट लो इसको, अब बोल के पीछे गेंद सफेद हो तो गेंद सफेद हो तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 1। पी ऑफ सफेद गेंद तो सफेद गेंद की संख्या 1 है और कुल गेंद कितनी 6। दूसरा गेंद लाल हो तो काली गेंदों की संख्या 2। अब काली गेंदों की संख्या कितनी है 2। अगर मैं काली गेंद ना हो ही निकाला है तो कुल गेंदों की संख्या में से क्या घटा दो काली गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदें कितनी है 6, काली गेंदें कितनी है संख्या 2। तो ऐसी कितनी गेंदें जो काली नहीं होगी 4 देंगे। अगर मैं यहाँ पर मैं कहूँ कि काली गेंदें कितनी नहीं है तो यहाँ पर 1 और 3 4 गेंदें काली नहीं है तो 4/6। तीसरा गेंद लाल हो तो लाल गेंद आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, तो 3 और अनुकूल परिणाम 3 है, अनुकूल परिणाम कितने 6, तो 1/2। तो मैंने यहाँ पर पूरे पेपर करवा दिए प्रिंट तक। अब हो सके तो मैं अगर कोई क्वेश्चन मिला तो करवा दूंगा, वरना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13। धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको चैनल का नाम बता दूं, मैं बार-बार बता रहा हूँ फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ, मुकेश सर 2022 ये मेरे चैनल का नाम है। क्योंकि मेरे चैनल का नाम 2066 है, मैंने चेंज किया नाम, तो देख लेना आप। और आपको वीडियो कैसे लगेगा, वीडियो अच्छे लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट्स में जो भी आपकी क्वेरीज हो वो लिख दिया करो। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर